ठीक है, तो उसमें तुमको मालूम चल जाएगा। ठीक है चलो, तो अभी देखो, इसके लिए मेरे पास तो वो है नहीं बेसिकली। RFI के लिए मेरे पास कोई रियल लाइफ वेबसाइट है नहीं, XSS के लिए है, LFI का है मेरे पास रियल लाइफ वेबसाइट। ठीक है, 2-3 वेबसाइट है, बट मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे तुम फाइंड कर सकते हो रिमोट फाइल इंक्लूजन वगैरह। ठीक, तो देखो, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं है। मैं तुमको एक इजी से वे में समझाता हूँ, एंड इसको मैं तुमको इसमें क्या कहते हैं, ट्राई हैकिंग में करके दिखाता हूँ। बट पहले मैं तुमको समझा देता हूँ। अब देखो, ये तुमको जो फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी होती है, ये तुमको एक बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज पे डिपेंड रहती है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब PHP में एक फंक्शन को एलोकेट किया जाता है, एंड वो फंक्शन का नेम तो अभी मेरे को याद नहीं है, बट उसमें क्या रहता है कि वो क्या करेगा कि एक्सटर्नली कोई यूआरएल को खोलने का ऑप्शन देगा। ठीक है, इन केस मान लो कि कोई तुम वेबसाइट में ऑलरेडी हो, देन वहां पे भी तुम कोई यूआरएल को खोल सकते हो। वेबसाइट के अंदर किसी यूआरएल को तुम खोल पा रहे हो, तो वहां पे तुम ट्राई कर सकते हो कि बेसिकली वहां पे तुम RFI को फाइंड कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डॉकिंग वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो, फाइंड करने का ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है। एंड इवन तुम लैब्स वगैरह है वहां पे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई हैक में पे मल्टीपल लैब्स हैं वेब हैकिंग के, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। इवन तुम कुछ भी ट्राई करोगे, फाइल इंक्लूजन या SQL समथिंग, CSRF वगैरह, तो तुमको लैब्स देखने को मिलेंगे। मटिल्डे एक ऑल इन वन कह सकते हो कि वेब हैकिंग प्लेटफॉर्म है। मटिल्डे एक लैब है बेसिकली, सेम गोज विथ ये कह सकते हो। मटिल्डे के अलावा भी एक और लैब है, वेबगोट। ठीक है, तो तुम इधर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वेबगोट थोड़ा ज्यादा बेटर है, मेरे को वेबगोट ज्यादा बेटर लगता है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे अच्छे लैब्स हैं और मल्टीपल लैब्स हैं। ये वाला थोड़ा बिगनर्स के लिए, ओवास्प का, ओवास्प के ओवास्प टॉप 10 इसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सिंपल सा है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट होता है, तो अभी हमको करना क्या है कि मेनली जो हमारा था इसका जस्ट, ठीक है, तो देखो, मेन जो है वो है हमारा कंसेप्ट क्लियर करना। तो देखो, RFI में जैसे कि मैंने तुमको बताया कि एक क्या होता है कि मान लो कि एक ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, आपने इसमें इसको PHP में बनाया है, फ्रंट एंड या बैक एंड, जहाँ कहीं पे PHP यूज हो रही हो, बैक एंड पे होना ज्यादा जरूरी है। बैक एंड पे PHP यूज हो रही है तो वहां पे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज मिलती है। ठीक है, क्योंकि PHP को समझना थोड़ा इजी है, एंड मतलब समझना हर वेब एप्लीकेशन को इजी है अगर तुमको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो। ठीक है, क्योंकि इन केस अगर बैकएंड पे कोई और जावास्क्रिप्ट यूज में ली जा रही हो, पाइथन यूज में ली जा रही हो, और तुमको पाइथन में आता हो, लाइक पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है जैंगो फ्रेमवर्क करके, तो वो वेब में काम आता है। ठीक है, तो ऐसे ही PHP में एक कह सकते हो फंक्शन एलोकेट किया जाता है, जिसके हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी दूसरी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल, और वो भी यूआरएल पैरामीटर के बिहाफ में। मान लो ये यूआरएल पैरामीटर है यहाँ पे, अ, एक तो पहले आपका वेबसाइट है, फिर प्लस आपने यहाँ पे क्या किया कि दूसरा वेबसाइट भी ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे एक ही वेबसाइट के अंदर जब दो यूआरएल काम कर रहे हो, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो RFI का, रिमोट फाइल इंक्लूजन का। ठीक है, और अब ये होता क्या है कि बेसिकली आप किसी अनदर सर्वर के फाइल्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। ओके, तो इसमें बेसिकली एक्चुअल में ये होता है। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारा ये है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अरे यार, इसमें तो दिक्कत ही देता रहता है। जस्ट एक मिनट, दिक्कत बहुत देता है ये, हर बार का इसका नाटक है। अरे यार, क्यों यार, क्यों भाई।
खुल जा। अरे यार, जस्ट एक मिनट दो मेरे को, मेरे सिस्टम में एक्चुअली एक दिक्कत है। दिक्कत नहीं, अब पता नहीं क्या है, बट जब भी मैं ये मटल्डे को खोलने का ट्राई करता हूँ कि खुल। कर लिया तुमने दिक्कत? हाँ, ओपन वीपीएन ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा यहाँ पे। हाँ, अब एक एक बार कनेक्शन। हो गया, अरे वो कनेक्ट हो जाता है एक बार में ही। हो गया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। एंड इन केस अगर तुम यहाँ पे कुछ भी जाओ, यहाँ पे जैसे कि तुमको काफी सारे लैब्स वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ पे तुमको पूरा वास का टॉप 10 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तुम किसी भी पेज में चले जाओ, ठीक है। मान लो कि मैं कोई भी पेज में चले जाता हूँ, इनसिक्योरिटी सेंट्रल है, इसमें चले जाता हूँ। अब अरे यार, ये तो अनदर ही कोई पेज खोल दिया। मैं एसक्यूएल वाले में चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे चला जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमको ये चीजें दिख रही हैं, बट तुमको मेन क्या चीज दिख रहा है कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू HTML5 हाइफन स्टोरेज डॉट पीएचपी, राइट। तो यहाँ पे क्या एक पीएचपी फाइल को कह सकते हो कि बता रहा है, मतलब ये पीएचपी फाइल को सर्वर से उठा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो पीएचपी फाइल है, ये इसके सर्वर पे कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, सर्वर पे कहीं ना कहीं रखी हुई, दैट्स वाई उसको वहां से ग्रिप कर रहा है, ठीक है। तो अब मेन क्या रहता है कि हमको इसको क्या करना है कि बेसिकली इसकी जगह पे हम कोई और वेबसाइट दे दें, या कोई साइट दे दे, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर सर्वर का लोकेशन दे दें। तो अगर वो खुल जाता है, तो वहां पे कह सकते हो कि हाँ, रिमोट फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी है। एंड अटैकर उससे काफी मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आरसीई परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये कैसे पता करोगे? तुमको यहाँ पर जस्ट कोई भी एक साइट का नाम दे देना है, google.com, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे google.com दे दिया। सो लेट से क्या यहाँ पे google.com खुलता है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं खुलेगा तो मे भी कुछ दिक्कत हो इसमें कि लाइक इसके ये जो लोकल सर्वर है, इसको कह सकते हो को एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस करने का अलाउ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि खुल नहीं रहा है, कोई ना। तो अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना खुद का एक सर्वर, बेसिक सा पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, ये मैंने कर लिया। एंड इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, अपनी आईपी दे देता हूँ, HTTP, नहीं नहीं, 10.80.33.177, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, और HTTPS नहीं, HTTP। स्टार्ट नहीं हुआ क्या? स्टार्ट तो हो गया है, बट वेट, यहाँ पे मशीन में दिक्कत आई है कुछ, वेट, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हम्म, ये ट्राई हैक में क्या दिक्कत है एक्चुअली, काफी टाइम से हो रहा है मेरे साथ, मतलब कि रूम्स भी खेलूंगा तो इसमें दिक्कत आने लगेगा। तो देखो जस्ट यहाँ पे अगर तुम मान लो कि यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा, डोंट नो क्यों, बट अभी मान लो कि इसकी जगह पे तुम सिंपल क्या करोगे कि बेसिकली यहाँ पे कोई अनदर साइट दे दोगे। अब रियल वेबसाइट्स में क्या होता है कि तुम कोई वो साइट दे दोगे, ठीक है, मतलब कोई यहाँ पे अलग से साइट दे दोगे, और वो साइट उसी वेबसाइट के अंदर खुल जाती है। तो वहां पे तुम रिमोट फाइल इंक्लूजन परफॉर्म कर चुके हो सक्सेसफुली।
अब उसके आगे तुम क्या क्या कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तुम चेनिंग परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम RFI से RCE परफॉर्म कर सकते हो, XSS परफॉर्म कर सकते हो, एंड इवन अकाउंट टेकओवर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एंड और भी मल्टीपल है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना क्रिटिकल सोच सकते हो, क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे वापस एक बार ट्राई करता हूँ, ये यूआरएल को एक्सेस करने का। ओ, यहाँ से ये खुला नहीं है यूआरएल। तो मशीन की दिक्कत है यार, कुछ इसमें दिक्कत है। ये देखो नीचे लोड ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो सिंपल कह सकते हो कि RFI यही है। अब तुम चाहो तो इसको डॉर्किंग के साथ फाइंड कर सकते हो। अब डॉर्किंग तुम खुद से बना सकते हो जब तुमको मालूम चल गया कि कौन कौन से पैरामीटर्स में मिल सकता है। बट देखो, ये जो मैंने मेथड बताया ये गेट बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पे हमको यूआरएल पे सिंपल से पैरामीटर्स वगैरह दिख रहे थे, ठीक है। तो इन केस तुमको कभी कहीं लगता है कि एक्सटर्नल यूआरएल को यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो तुम वहां पे ये पोस्ट बेस्ड भी हो सकता है। तो तुमको पूरे यूआरएल्स को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वेब को अच्छे से देखना पड़ेगा, हर एक चीज को एक एक पैरामीटर को तुमको फाइंड करना पड़ेगा। गेट बेस्ड तो पैरामीटर तुमको इजीली दिख जाएगा, बट जो पोस्ट बेस्ड पैरामीटर होते हैं वो तुमको ऐसे ही नहीं दिखते हैं। वो तुमको प्रॉक्सीज के थ्रू देखना पड़ेगा। प्रॉक्सी इन द सेंस बर्ब सूट की प्रॉक्सी हो गई, जैप प्रॉक्सी हो गई। ये देखो यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे क्या रहता है कि सिंपल सा रहता है कि बेसिकली तुमको पैरामीटर्स को फाइंड करना पड़ेगा। अब गेट बेस होगा तो तुमको सिंपल से दिख जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, राइट। बट अगर यहाँ पे ये देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू HTML5, तो ऐसे अब क्या पेज ये है, तो अब तुम इसको क्या कर सकते हो कि फाइंड कर सकते हो। मान लो कि सिंपल मैं यहाँ पे index.html नहीं index.php करना है, क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू अब about.php, ठीक है। ये कर लिया, अब कॉपी कर लो इसको, सिंपल, एंड यहाँ पे वेब में जाओ एंड इसको पेस्ट कर दो। एंड बट इसमें इन यूआरएल कीवर्ड का यूज करना, ठीक है। ये डॉर्क हो गया, बट इसके आगे जो ऑपरेटर लगेगा वो इन यूआरएल ऑपरेटर होगा, इन यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई आता है साइट की नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही किसी का भी news.php, ये ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। ये कह सकते हो वल्नरेबिलिटी। एंड गूगल डॉक, इसके भी यहाँ पे एक गूगल डॉक निकला है, तो यहाँ पे तुम न्यूज कर दो, news.php, and hit enter. So let's say news in, ओ ऑपरेटर का स्पेलिंग गलत हो गया, इन यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल। तो तुम साइट ऑपरेटर का यूज में लेके तुम बेसिकली कोई पर्टिकुलर डोमेन भी चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री का भी डोमेन चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं .in यूज कर लेता हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। अब यहाँ पे जितने भी आएंगे, सो लेट्स से क्या इस पे देखो news.php यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल सा news.php की जगह पे तुम ट्राई करो google.com, https google.com। ना यहाँ पे ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कह सकते हो रिमोट फाइल इंक्लूजन नहीं है, बट यहाँ पे तुम लोकल फाइल इंक्लूजन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। /etc/passwd, बट इसके लिए तुमको एक बार पहले बैकएंड पे देख लेना कि कौन सा एंजिनिक्स सर्वर काम कर रहा है। तो एंजिनिक्स यहाँ पे उसी पे काम करेगा, लिनक्स पे, ठीक है। एंड उसके बाद तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी एक और ये आया था, ओके ये सेम ही था। हम और भी ऐसे दो चार उसको खोल लेते हैं। दो चार वेबसाइट को खोल लेते हैं एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इसमें तो आई डोंट थिंक से खुलेगा प्रॉपरली। इसमें पेज आईडी मेंशन करके रखी हुई है। तो इसमें एसक्यूएल में भी मिल जाए तुमको, बट RFI ना मिले, ठीक है। बट कुछ कहा नहीं जा सकता, तुम स्टिल ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पेज क्वेश्चन मार्क ID HTTP
कहीं पे google.com नहीं खुला, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे खुला नहीं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं, इसमें तुम एसक्यूएल ट्राई कर सकते हो। एंड बाकी इस पे भी नहीं है। एंड कोई भी आर्टिकल पेज टू ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसे तो पैरामीटर नहीं दिख रहे, इसमें नहीं है। एंड इवन दो इसमें भी नहीं है। लेट से इन दोनों को हम लोगों ने नहीं ट्राई किया, एंड इसको भी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। du.ac.in दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, जहाँ पे तुम ऐसे फाइंड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो पेज न्यूज एंड न्यूज आईडी। ओके, तो यहाँ पे एसक्यूएल ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो पेज न्यूज है इसकी जगह पे तुम ट्राई कर सकते हो RFI, ठीक है, इवन LFI भी ट्राई कर सकते हो। तो हम पहले लेट से ना, यहाँ पे नहीं हुआ, बट यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये जो होगा मे बी ये एक्सेस से वल्नरेबल हो, ठीक है। तो इसमें तुम एक्सेस भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूज, जैसे कि ये देखो न्यूज, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एन कर दूं तो क्या चेंज होता है ना? अच्छा, वो उसका पैरामीटर डिफाइन है ऑलरेडी। एंड न्यूज पेज 4, तो यहाँ पे ट्राई कर लो। ना, यहाँ पे भी कहीं पे नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे तुम मे बी LFI ट्राई कर सकते हो, नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये देखो ये वाफ है, ठीक है, वाफ को बाईपास कर सकते हो। तो मल्टीपल चीजें हैं वाफ को बाईपास करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन सा CDN लगा है वो आइडेंटिफाई कर लेना, क्लाउडफ्लेयर वगैरह है, अकामिया गोस्ट है, या समथिंग कोई और है, GoDaddy का है, किसका है, CMS ड्रूपल jQuery CDN है। एंड रिवर्स प्रॉक्सी भी यहाँ पे, ओके, रिवर्स प्रॉक्सी भी इम्प्लीमेंटेड है। चलो कोई ना, इसमें तो नहीं है पेज न्यूज। एंड इवन इसमें भी मेरे को नहीं लगता मिलेगा ना, ठीक है। लेट से कोई ऐसी रैंडमाइज डोमेन चूज करते हैं, साइट ऑपरेटर हटा देते हैं, रैंडमाइज डोमेन, क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री का मे भी ना मिले, बट रैंडमाइज जो डोमेन आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वल्नरेबल होते हैं। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है ये। सो अब यहाँ पे जितने भी डोमेन्स आ रहे हैं तुम इन पे ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ये रशिया की साइट है, IT.IT या IT का पता नहीं, इटली या समथिंग कुछ कहीं का डोमेन है, तो तुम इस पे भी ट्राई कर सकते हो। एंड बाकी NZ न्यूजीलैंड या समथिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ के साइट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। IR इराक का वेबसाइट है, इराक या ईरान समथिंग ऐसा, इराक है आई गेस, हाँ IR इराक का है। तो यहाँ पे news.php है, तो हम इस पेज की जगह पे तो कुछ और दे दो बेसिकली। तुम यहाँ पे दे सकते हो HTTPS, गूगल खुला क्या कहीं पे भी ना? यहाँ पे नहीं खुला, बट यहाँ पे तुम LFI ट्राई कर सकते हो। LFI भी हो सकता है, ठीक है। मे बी ये सिर्फ सीधा रूट डायरेक्टरी में ना बनाई गई हो, इसके 2 3 4 5 डायरेक्टरी आगे बनाई गई हो ये साइट, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या जो सर्वर मैनेजमेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कहाँ पे इसने बेसिकली जो होस्टिंग का ये फोल्डर है कहाँ पे लोकेट करवा के रखा है, सीधा रूट डायरेक्टरी पे है या कहीं और पे है।
एंड इस पे भी आई डोंट थिंक सो होगा, बट कुछ कह नहीं सकते। नहीं, इसमें भी नहीं है। ओके, नॉर्मल न्यूज़ खुल जा रहा है। ओके चलो कोई ना, यहाँ पे मे भी कुछ तुम और ट्राई कर सकते हो, एक्सेस ट्राई कर सकते हो इस पे। ओके, आई गेस नहीं, एक्सेस भी ट्राई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम RFI के रिलेटेड ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, बट तुमको एक वो देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में वो PHP का एक फंक्शन है उसके बारे में तुम थोड़ा रिसर्च कर लेना। मेरे पास एक्चुअल में अभी फंक्शन का नाम याद भी नहीं आ रहा, ठीक है। अलाउ URL करके समथिंग था, ठीक है, अलाउ URL करके एक फंक्शन होता है जिसको अगर वो बैकएंड पे इनेबल करके रखा होगा, ऑन करके रखा होगा, तो वहां पे तुमको RFI देखने को मिल जाएगा, बट वो नहीं होगा, वो ऑन नहीं होगा, तो तुमको वहां पे LFI देखने को मिलेगा, ठीक है। या इस पे ट्राई कर सकते हो, पेज एंड न्यूज पेज समथिंग मल्टीपल है। सो पेज 55, 56, 54, नहीं 55 ही है बस। हम्म, हम्म, 32 कर देंगे अगर तो ना, मतलब एक जगह पे हम लोग एक ही चीज का एक्सेस कर सकते हैं, एंड इसमें भी सेम वही चीज है, बट हमको जो पैरामीटर चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा। ओके, शायद इसमें है। इसमें देख लेते, ओके इसमें तो काफी सारे, ओके ये तो बहुत बड़ा कह सकते हो कि, अच्छा यहाँ पे सर्च ऑपरेटर का यूज में लिया गया, मतलब सॉरी सर्च पैरामीटर पे ट्राई कुछ सर्च किया गया, दैट्स इट, नथिंग। एक्शन पेज टॉपिक ना, इसमें भी option.com ना, समथिंग कुछ, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, यहाँ पे आई गेस ऐसे ढूंढने पे नहीं मिलेगा, काफी ढूंढना पड़ेगा साइट्स वगैरह में, ठीक है, काफी टाइम देना पड़ेगा। या यहाँ पे सिंपल तुम कुछ और यूज में ले लो, या जस्ट जस्ट एक या पैरामीटर ही ऐसा दे दो जो जो वेबसाइट ही पैरामीटर यूज कर रहे होंगे वो तुमको ऑलरेडी बता देंगे, एंड पेज पे कुछ ऐसा पेज दे दो, news.html, news.html, तो ऐसे पेज कई बार वल्नरेबल निकल जाते हैं, तो लेट से ये वाला में भी हो सकता है, एंड एक बार इसको भी ट्राई कर लेंगे। इन दोनों ट्राई करते हैं, होता है तो ठीक है, वरना कोई ना। अरे यार, हाँ news.html, इसमें वो पैरामीटर नहीं है, इसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं https google.com, ठीक है। अब इसमें हम एंटर करते हैं तो होप सो खुल जाए, और नहीं, नहीं खुला। न्यूज आईडी पैरामीटर को मैं हटा देता हूँ, या कोई और वेबसाइट, नहीं खुल रहा। यहाँ पे तुम ये LFI ट्राई कर सकते हो, LFI भी नहीं मिल रहा, या मे बी इसका ये रूट डायरेक्टरी ना हो, तो तुमको कुछ डायरेक्टरी बैक जाना पड़ेगा पाथ ट्रेवर्सल करके।
यहाँ पे चलो कोई ना, अब जो मेरा मेन मोटिव था कि तुमको बता देना कि एक्चुअल में कैसे फाइंड कर सकते हो और कैसे ट्राई कर सकते हो फाइंड करने का, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज तो, और यहाँ पे हमको साइट को छानना पड़ेगा, बहुत देर लगना पड़ेगा, या तुमको डिफरेंट डिफरेंट डॉर्किंग टेक्निक्स का यूज में लेना पड़ेगा, एंड वहां से तुमको बेसिकली चीजें जानने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर उतने मिल नहीं रहे। index.php at page news.html, ओके, इसमें शायद हो, नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या सिंपल से एक्सेस में तुमको समझा दूंगा। और ये शायद वल्नरेबल हो, मे बी। google.com, ओ एक मिनट, सिंगल कोट, बट हम लोगों ने तो डबल डबल स्लैश दिए हैं। ओ फिल्टर आउट कर दे रहा है। यूआरएल में इनकोड कर देते हैं। ठीक है, अभी भी लेकिन खोल नहीं रहा। ठीक है, google.com https, ना, नहीं मिल रहा यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई इश्यू नहीं, इसमें नहीं खुल पा रहा तो कोई ना। RFI तो ऐसे जल्दी मिलता नहीं, वरना तुम इसमें ट्राई कर सकते हो RFI का। इसमें इसमें ट्राई कर लेना, ठीक है, इसमें हो जाता है, बट ये लैब थोड़ा काम प्रॉपरली नहीं करता है, मेरे इसमें तक नहीं कर रहा। आप लोग ट्राई कर लेना, मे बी आपके इसमें काम कर जाए, ओके। तो सेम चीज तुम जैसे मैंने यहाँ पे बता रहा था, कोई और साइट खोल के देखना, बट तुम कोई रियल लाइफ साइट मत खोलना, तुम अपने का ही यहाँ पे एक लोकल सर्वर ऑन कर लेना, और जो तुम्हारा टनलिंग का आईपी होगा ना, जो ट्राई हैक में का, जो ट्राई हैक में तुमको आईपी प्रोवाइड करता है, वो आईपी को ओपन करना, ठीक। वो आईपी ओपन हो जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है, ओके। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, एंड अब जो मेन है कि हमको एक्सेस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेस के लिए भी तुम डॉर्किंग से फाइंड कर सकते हो, या उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ साइट्स वगैरह हैं, जस्ट वेट। मैंने साइट सेव करके रखी हुई है, या तुम लोग डॉर्किंग वगैरह भी सिंपल डॉर्किंग से भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, डॉर्किंग में तुमको सेव इंडेक्स डॉट पी एच पी, यहाँ पे अब तुमको देना पड़ेगा सर्च इक्वल्स टू, ठीक है, विल बी एंड हिट एंटर। तो अब यहाँ पे सर्च पैरामीटर जो जो यहाँ पे यूज में लिए हैं, सर्च हेलो, इस पे मिल जाए शायद, इंडिगो नेल्स वाई एंड ऑल, हेलो किटी, एंड इस पे भी तुमको देखने को मिल सकता है, बट लेट से इस पे हम लोग पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। इंडिगो नेल्स इन समथिंग कुछ तो है। अब यहाँ पे देखो सर्च हेलो है यहाँ पे, तो हेलो यहाँ पे, या तुम जो भी टाइप करो, ठीक है। तुम्हारा जो मेन टारगेट होगा, तुमको जो पेंटेस्ट करने के लिए दिया है, तो उस पर पहले तुम कुछ मत करो, जो सिंपल ऐसे देखो, बैकएंड पे देख लो क्या काम कर रहा है। बैकएंड पे चीजें स्ट्राइप वगैरह, पेमेंट गेटवे, माई एसक्यूएल, पीएचपी काम कर रही है, जावास्क्रिप्ट ग्राफिक्स में बूटस्ट्रैप का इसका यूआई फ्रेमवर्क है, ठीक है। चलो कोई ना, यहाँ पे अब तुम सर्च कर सकते हो, सर्च पैरामीटर ये, तो तुम यहाँ पे सर्च कर कुछ भी कर लो, हेलो। तो अब एक्सेस से मेरा तुम लोगों का मेन होता है कि तुमको ये चेक करना पड़ता है कि जो तुमने सर्च किया है वो कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, फिर चाहे वो यूआरएल पे रिफ्लेक्ट हो या यहाँ पे। यूआरएल पे ना हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे हो रहा हो तो कह सकते हो कि तुम्हारे पास चांसेस हैं कि यहाँ पे तुम एक्सेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम गोज विथ
यूआरएल पैरामीटर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो भी तुम फाइंड कर सकते हो, बट तुम कंफर्म नहीं हो, ठीक है, कि वहां पे तुमको मिल जाएगा एक्सेस। तुम बस वहां पे कह सकते हो कि ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो अब तुमको देखना है पेज में कि ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, एंड अब यहाँ पे हेलो जो तुमने सर्च किया, एंड यहाँ पे काफी मल्टीपल जगह पे आ रहा है, ठीक है, बट हमको जो चाहिए वो है हमारा ये पैरामीटर, लाइक समथिंग ऐसे किसी पैरामीटर पे आए। अब ये क्या पैरामीटर है, इनपुट। तो इनपुट में यहाँ पे क्या है कि ये देखो यहाँ पे ये हिडन है, ठीक है, टाइप ये हिडन इनपुट पैरामीटर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th 11, और देखो इनपुट ये हिडन नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब तुमको ये देखना है कि एंड किससे हो रहा है, इससे, स्लैश और स्मॉलर देन का साइन, ठीक, स्मॉलर देन ग्रेटर देन जो भी है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ इस पे, तुम देख लेना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी, ठीक है। हमको ये मालूम चल गया कि किससे एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है इससे, इनपुट टाइप, तो हमको ये देखकर इसके बाद हमको हेलो लिखना है, ठीक है। एंड ये लिखने के बाद ये क्या करेगा कि इसको वैल्यू पैरामीटर को ब्रेक कर देगा और वैल्यू पैरामीटर से बाहर आ जाएगा। मतलब अब ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है एचटीएमएल में तो इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, तो वैल्यू जो एट्रीब्यूट है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करके हेलो कीवर्ड को बाहर लाना पड़ेगा। बाहर आ जाएगा तो वो एज अ कह सकते हो स्ट्रिंग वर्क नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं कि क्या ये ब्रेक होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, एंड अब हम राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, हेलो। अब यहाँ पे सिर्फ 8 जगह पे आया है, तो हम देख लेते हैं कहाँ है वो, कौन कौन सी है 8 जगह। ओके, एक नेक्स्ट में था हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तुम ये जो साइंस वगैरह है तुम इनको यूज में नहीं ले सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे जो साइन वगैरह है ये वाले, मतलब तुम यहाँ पे ये दोनों यूज नहीं ले सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है जब ये दोनों फिल्टर आउट हो जाते हैं, या तो तुम इनको इनकोड कर दो, ठीक है, HTML इनकोड में। तो यहाँ पे मैं अगर इनको ट्राई करता हूँ, HTML इनकोडर ऑनलाइन, बेस्ट HTML इनकोड ऑनलाइन टूल, हाँ, ठीक है। कोड ब्यूटीफुल को तुम यूज कर लेना, कोड ब्यूटीफुल काफी सही वेबसाइट है, इसमें ऑल ओवर एक ही वेबसाइट में सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, HTML इनकोड। अब तो नॉर्मल इन दोनों को क्या कर सकते हो, HTML इनकोड। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो तुम स्क्रिप्ट ये लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकोड हो जा रहा है, बट तुम अगर यहाँ पे मेक श्योर करोगे तो सेम गोज विद दिस एंड LT ये, और अगर तुम यहाँ पे देखने जाओगे तो भी यहाँ पे एंड यहाँ पे GT वाला यूज हो रहा है, ठीक है। तो तुम ये वाला ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे शुरुआत में ये ऐसे यूज हो रहा है एंड एंड में ये ऐसे यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो ये सेम ही है। और हम लोगों ने कौन सा वाला यूज किया था, ये वाला। तो ये वाला जो इनकोड पार्ट आया है वो है ये। तो यहाँ पे ये HTML इनकोडिंग कह सकते हो कि काम नहीं करेगी, ठीक है। तुम URL इनकोड ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या base64 के साथ एक डेटा पैरामीटर जाता है, या एक और हमारे पास ऑप्शन रहता है इस चीज को बाईपास करने का। जो ऑप्शन यहाँ पे ये रहता है कि अब हमको देखना रहता है कि यहाँ पे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग ये एक बार ट्राई करते हैं, डबल कोट्स और सिंगल कोट। सो यहाँ पे मैंने ये डबल कोट्स दे दिया एंड हिट एंटर। वेबसाइट लोड हो गई, व्यू पेज सोर्स, एंड अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, वही सेम चीज, और देखना है कि क्या यहाँ पे जो वेबसाइट है वो डबल कोट्स को इनकोड कर रही है कि नहीं, ठीक है। एंड आई गेस इनकोड कर ही देगी, या एज आई एक्सपेक्टेड, ये देखो कोड जो है वो भी हो जा रहा है, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये हो जा रहा है, बट अभी कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास अब कह सकते हो कि कुछ ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। अगर वेबसाइट्स वगैरह में सिंगल कोट अगर नहीं होता है तो तुम वहाँ पे सिंगल कोट डाल के
ऐसे कह सकते हो कि इवेंट हैंडलर्स लगा सकते हो जो कि कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि ये ऐसे वाले सिंगल कोट ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू अलर्ट वन, ऐसे। ठीक है, तो क्या काम करेगा, ऑन माउस ओवर, जैसे तुम सर्च पैरामीटर पे अपना माउस लेकर जाओगे तो अलर्ट पॉपअप कर देगा। ठीक है, ऐसा। बट यहाँ पे जो डबल कोट ये है, ये भी क्या कहते हैं कि ये इनकोड हो जा रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट, एक व्यक्ति, ठीक है। तो अब मेन चीज भी रहता है तुम लोगों का कि यहाँ पे देखने वाला, कहाँ गया वो? क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं, तेरे को ही ढूंढ रहा था। ठीक है, सब देखो, यहाँ पे क्या रहता है कि अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है, तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमारे पास, कि हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वेदर यहाँ पे सिर्फ इन पर्टिकुलर, जैसे कि अब मान लो तुम स्क्रिप्ट टैग सीधा चला सकते हो ट्राई करने के लिए। यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड हिट एंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम ये अगर इसको देखोगे और इसको तुम व्यू पेज सोर्स करके देखोगे, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि बेसिकली ये जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट टैग्स वगैरह, वो भी सब इनकोड हो गए होंगे। ठीक है, अरे यार ये कहाँ गया व्यू पेज सोर्स? तो यहाँ पे देखोगे तुम, ये इनकोड हो जा रहा है, राइट। तो अब कहीं ना कहीं हमारे पास जो अब एक चांस बचता है एक्सरसाइज फाइंड करने का, वो है कि हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए यहाँ पे कि कौन से जो टैग्स हैं वो अलाउड है। क्योंकि सर्च पैरामीटर में बैकएंड पे में भी डिसअलाउ करके रखा हो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट ना काम करे, तो तुम इमेज वाला ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इमेज ए ऑन अलर्ट। ठीक है, अब इसको मैं सर्च कर देता हूं, सर्च। तो अब हम यहाँ पे जाकर देखते हैं ये काम किया कि नहीं। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये भी काम नहीं किया। ठीक है, तो अब तुमको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेसिकली कौन कौन से टैग्स काम करेंगे। ठीक है, एंड तुम उसके बिहाफ में टैग और एलिमेंट को यूज में लेकर, जावास्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर, उसको यूज में लेकर बेसिकली अपना एक पेलोड क्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तुमने आए दिन देखा होगा कि लाइक जो बग हंटर्स वगैरह होते हैं, बग हंटर तो छोड़ो, जो कह सकते हो कि वेब पेन टेस्टर होते हैं। ठीक है, बग हंटर्स को तो क्या लाइक रहता है कि वो लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं कह सकते कि बग हंटर पेलोड्स डेवलप नहीं करते, बट कुछ ही बग हंटर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस हो वो पेलोड डेवलप करते हैं। तो मेरे पास एक साइट है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको, द द हाउस ऑफ माउथ। ठीक है, इस पे एक्सेस है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको, इसमें मैं तुमको एक्सेस दिखाता हूँ और इसमें वाफ भी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वाफ भी है, एंड अब हम यहाँ पे वाफ बाईपास करना भी देखेंगे। अब इसमें जो क्लाउड फ्लेयर का वाफ है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, मैं दिखा दो, तो यहाँ पे सीएमएस वर्डप्रेस है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वर्डप्रेस में वल्नरेबिलिटीज नहीं निकलती है, वर्डप्रेस में वल्नरेबिलिटीज निकलती है। इवन वर्डप्रेस में काफी सारी वल्नरेबिलिटीज निकलती है। तो अब देखो यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वाफ को हम बाईपास कैसे कर सकते हैं, जो मैंने मेथोडोलॉजीज वगैरह बताई उन्हीं के बिहाफ में, और इसमें भी सर्च पैरामीटर पे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम सर्च करने जाओगे एंड यहाँ पे तुम सर्च करोगे हेलो। ठीक है, एंड हेलो को तुमने सर्च किया, एंड तुमने यहाँ पे देखा कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे भी, एंड यहाँ हमारे टेक्स्ट में भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड यूआरएल पैरामीटर पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम है हमारा इसे सोर्स कोड चेक करना, कंट्रोल यू करके। अच्छा, फिर हम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे, कंट्रोल यू काम नहीं कर रहा, शॉर्टकट्स को प्रोहाइबिटेड कर रखा है या ब्लैक लिस्ट करके रखा हुआ है। अब कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ पे हेलो देखेंगे, हेलो कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अब यहाँ पे देखो कि तुम यहाँ पे एक इनपुट पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर है, यहाँ पे हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो एंड में इनपुट पैरामीटर स्टार्ट इससे हुआ है, एंड में इससे हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, सिंपल कॉपी किया, यहाँ पे जाऊंगा,
हेलो के पहले इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया है। इतना कब से कॉपी हो गया, डबल कोट्स और ये स्मॉलर देन जो भी साइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे हेलो को, ऐसे, ठीक है, जो कि उसके वैल्यू पैरामीटर को या वैल्यू एट्रीब्यूट को ब्रेक कर देगा। अब तुम वापस से सर्च पैरामीटर पे देखोगे तो यहाँ पे एक ये देखो हेलो बाहर आ गया है, ठीक है, ये सर्च पैरामीटर के बाहर आ गया, दैट मीन्स ब्रेक हो चुका है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट या पैरामीटर, ठीक है। तो हमको ये मालूम चल गया कि ये ब्रेक हो गया। अब हमको क्या करना है, कंट्रोल यू करना है, अरे सॉरी, कंट्रोल व्यू पेज सोर्स करना है, ठीक है। अब कंट्रोल एफ करना है, हेलो यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू टैग क्लोज हो गया, हेलो टैग हेलो जो कीवर्ड है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम जो डालेंगे, ऑब्वियसली बात है, हमारा क्या रहेगा कि ये जो रहेगा यहाँ पे यू नो अब यहाँ पे हम कुछ भी कोड वगैरह डालेंगे जावास्क्रिप्ट का, तो एज अ पीस ऑफ कोड काम करेगा। क्योंकि अगर मान लो तुमने पाइथन वगैरह में भी देखा होगा, राइट, पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि अगर तुम कभी किसी भी चीज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होती है, ना कि एज अ पीस ऑफ कोड। मान लो तुमको इंटीजर लिखना हो तो तुम ए इक्वल्स टू 1 21 ऐसे लिखोगे, ना कि ए इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगी, फिर भले तुमको इंटीजर देना हो। तो सेम गोज विथ इधर, हाँ, अगर तुम डबल कोड वैल्यू के डबल कोड्स के अंदर दोगे तो एज अ स्ट्रिंग काम करेगी, ना कि एज अ कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हेलो की जगह पे हम स्क्रिप्ट टैग्स देते हैं, सी स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट एंड हिट एंटर। ओके, फॉरवर्डन एज आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे क्लाउडफेयर का सीडीएन इंप्लीमेंटेड है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो सीडीएन, तो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन है, बट यहाँ पे फायरवॉल भी या वाफ भी यहाँ पे फायरवॉल का इंप्लीमेंटेड है, ठीक। तो अब ये हमारे पास, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं फायरवॉल को बाईपास करने के। फायरवॉल को पहला मेथड होता है कि यूआरएल इनकोडिंग, ठीक है। यूआरएल इनकोड कर दो, कॉपी एंड यूआरएल इनकोड कहाँ गया हमारा, यहाँ पे यूआरएल इनकोड, ठीक है। हम यूआरएल इनकोड पे जाते हैं एंड यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये देखो हमारा यूआरएल इनकोड हो गया। एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ एंड हिट एंटर। सो यहाँ पे कुछ वो नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारा बचता है HTML एनकोडिंग, तो हम इसको एक बार HTML एनकोड में भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम पेस्ट करते हैं, अरे नहीं, कॉपी एंड यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। वेट करो, बाईपास हो गया है, बस ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास पॉपअप आएगा। और अगर पॉपअप नहीं भी आता है तो हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहे पॉपअप। देखो अब यहाँ पे साइट जो है वो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हो तो गया परफॉर्म, सारा चीज हो गया, ठीक है, बाईपास हो गया। बट अब देखो यहाँ पे पॉपअप नहीं हुआ, तो यहाँ पे मे बी बैकएंड पे एचटीएमएल एनकोडिंग को प्रोहिबिटेड करके रखा हो या ब्लैकलिस्ट करके रखा हो कि एचटीएमएल एनकोड यहाँ पे यूज ही नहीं होना है। तो बैकएंड पे जब तक वो समझेगा नहीं कि कौन सी इनकोडिंग है, ठीक है, बैकएंड पे यूआरएल इनकोडिंग इंप्लीमेंट करके रखा है, तो वेब एप्लीकेशन को समझ गया यूआरएल इनकोड है, तो उसने उसको बोल दिया कि नहीं यूआरएल इनकोडिंग काम नहीं करेगा, तभी भी मेरे पास फायरवॉल आया। बट यहाँ पे हम लोगों ने कह सकते हो कि ये एचटीएमएल एनकोडिंग ट्राई करी, ठीक है, बट एचटीएमएल एनकोड में क्या हुआ कि बैकएंड पे इंप्लीमेंटेड नहीं है एचटीएमएल एनकोडिंग, तो यहाँ पे काम नहीं किया। तो अब यहाँ पे तुम बेस 64 को भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम जाओ, सिंपल ये डालो एंड सॉरी यहाँ पे, बट इसका एक यूज करने का अलग वे होता है, ठीक है। इसका एक तुमको ये बनाना पड़ेगा टैग, मतलब टैग नहीं, डेटा समथिंग ऐसा करके एक आता है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन स्लैश। अब यहाँ पे तुमको वो बताना पड़ेगा समथिंग ऐसा एक, और को जस्ट क्रिप्टिक, रुक रुक रुक, क्रिप्टिक अब तो रुक, ठीक है, अब तो रुक, इसी का वाफ्ते को बाईपास करके दिखाता हूँ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है। अब मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे मल्टीपल टैक्टिक्स यूज कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फायरवॉल बाईपास का, इनकोडिंग से हट गया। ठीक है, इनकोडिंग्स वगैरह एक रुको जस्ट मैं तुमको एक दिखाता हूँ। ठीक है, एक टैक्टिक्स है मेरे पास, आ गया। एक टैग आता है, वो टैग मेरे मन से निकल गया है अभी, वरना तुम उसको भी यूज में ले सकते हो। एंड एक्सेस 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 में एक टैग आता है। ठीक है, तो उसको तुम बेसिकली यूज में लेकर ट्राई कर सकते हो, और वहां पे तुमको base64 इनकोडिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट मेरे को याद करने दो कि वो कैसे टैग था। सेम जस्ट ऐसा ही था, डेटा समथिंग, हाँ रुको याद आ गया। अब देखो यहाँ पे सेम ऐसा ही था डेटा। अब यहाँ पे ये था एंड टेक्स्ट स्लैश HTML देना है हमको यहाँ पे, HTML, क्योंकि हम लोग HTML की चीजों को यूज में ले रहे हैं, दैट्स वाई। अब यहाँ पे हमको base64 देना है, base64। ठीक है, अब base64 देके क्वेश्चन दे दो, एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, base64 में हम लोग यहाँ पे इसको इनकोड करेंगे। स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया, कॉपी किया मैंने एंड इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना करने के बाद हमको इसको कॉपी करना है, कॉपी, और यहाँ साइड पे जाते हैं एंड इसको हम पेस्ट करते हैं। एंड लेट्स सी कि इससे वाव बाईपास होता है कि नहीं। तो एक मिनट, डेंटा टीपे एमएल है, हुई रुक जा, तो चिंता मत कर, मैं बाईपास कर दूंगा इसको। ठीक है, अब देखो ये नहीं हुआ, तो चलो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन कौन से टैग्स काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग प्रोहिबिटेड है, सबने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टैग कोई भी यूज कर सकते हैं, बॉडी यूज कर सकते हैं, या तुमको जो मन करे तुम वो यूज कर सकते हो, इमेज यूज कर सकते हो, बॉडी यूज कर सकते हो, आई फ्रेम यूज कर सकते हो, भरपूर है, टैग्स की भरपूर है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इमेज यूज करते हैं, IMG SRC इक्वल्स टू SRC X। मैंने ये पास नहीं किया, सोर्स पास नहीं किया, दैट्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इमेज जनरेट हो गई। ये देखो इमेज जनरेट हो गई, इमेज जनरेट हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे इमेज टैग अलाउड है। बट यहाँ पे जो इमेज है वो ब्रोकन इमेज है। ठीक है, इमेज यहाँ पे काम नहीं कर रही है, यानी कि इमेज टैग यहाँ पे अलाउड है। अब तुम इमेज टैग के आगे सिंपल ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट ये लगा दो, सिंपल। ठीक है, एंड ये लो तुम्हारे पास XSS आ गया। अब बोल क्रिप्टिक, क्या बोल रहा था तू, कुछ कह रहा था तू? अरे गुड। मैंने एक दिया ना, वो देखो। ठीक, सो यहाँ पे तुम ऐसे बाईपास कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तुम इन सारी चीजों को भी यूज में ले सकते हो, मतलब इसको भी इनकोड कर देना। ठीक है, यूआरएल में इनकोड कर सकते हो, यूआरएल में मैच टू मैच तुम 2 बार इनकोड कर सकते हो। उससे ऊपर जाओगे तो पेलोड करप्ट क्रैश करवा देगा। ठीक है, एप्लीकेशन को, तो वो काम नहीं करेगा, मतलब क्रैश कराने का मतलब काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे कि मान लो कि तुम यहाँ पे SVG को भी यूज में ले सकते हो। अब SVG क्या है, टैग है, उसको तुमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे SVG, ठीक है, ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट 1, यहाँ पे इसको यूज में ले लो। अब SVG कैसे, पेलोड, जितने भी पेलोड्स आते हैं तुम उन सबको पेलोड, ये देखो SVG को भी यहाँ पे अलाउ करके रखा है, ये लो सिंपल SVG के थ्रू बाईपास हो गया यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, यानी कि इसमें बैकएंड पे स्लैश भी तुम यहाँ पे लगा सकते हो, ऑन लोड SVG स्लैश ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट। तो ये लो मल्टीपल मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे, वो बंद कर दे। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं तुम्हारे पास वाफ बाईपास करने का। देखो वाफ आ जाए तो तुमको घबराना नहीं है, बस तुमको चेक करना है हर एक चीज को। ठीक है, लोग सोचते हैं कि वाफ आ जाता है तो कुछ नहीं हो सकता है, काफी सारी चीजें हैं, तुमको ट्राई करना है बस। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब देखो एक्सरसाइज को फाइंड करने के और भी तरीके हैं। अब जैसे कि एक आई गेस लॉगिन पैरामीटर पे भी होता है। ठीक है, एक लॉगिन पैरामीटर का मैं मेथड दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैसेज इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, इन योर लॉगिन मैसेज इक्वल्स टू, ठीक है, एंड वो पाकिस्तान का साइट था, पीके साइट डॉट पीके। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, कौन सा साइट था, ये था, कौन सा था,
रुको, मेरे पास वो साइट का नेम है, या मान लो कि तुम कोई भी ऐसे साइट पे आते हो, ठीक है, तो तुम इन केस अगर तुम्हारे पास ये आ जाता है लॉगिन पैरामीटर, तो वहां पे भी तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट और वहां पे तुमको ये चेक करना है कि क्या वहां पे इस पे नहीं है, एंड कुछ यूनिवर्सिटी का था, किस पे था, इस पे था, किस पे बांग्लादेश का था शायद। बांग्लादेश का था, ओके, पता नहीं कि कोई साइट थी, ठीक है, तो वहां पे देखो टेलीग्राम पे दिया मैंने, क्या चीज, वही लॉगिन पैनल वाला शायद। रुक एक मिनट देखने दे। हम्म, हाँ यही था, यही था, ठीक है, यही था, जस्ट मिनट, यही ढूंढ रहा था मैं, बट मेरे को ये याद आ रहा था पाकिस्तान का है कोई साइट। ठीक है, अब ये साइट है, दिखा देता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल भी, ये वो साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली तुम यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि एक लॉगिन पैरामीटर है, मतलब एडमिन पैरामीटर, और यहाँ पे तुम लॉगिन वगैरह कर सकते हो, एडवांस एक्सेप्ट स्कैन कंटिन्यू, ठीक। अब यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास एक पैरामीटर आ गया लॉगिन का, ठीक है, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, बैक। अब यहाँ पे तुम कुछ भी ट्राई करो, और कुछ भी फलाना ढिमकाना डाल दो, ठीक है, एंड लॉग इन करो। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे यूजर नेम पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, अब यहाँ पे ये गेट बेस पे दिखा रहा है, बट कई कई बार क्या होता है पोस्ट बेस पे भी चला जाता है, ठीक है। तो पोस्ट बेस को भी तुम ट्राई करना, यहाँ पे जो पैरामीटर यहाँ पे तुमको दिखेगा, मे बी यूआरएल पे ना दिखाए, बट तुम जब रिक्वेस्ट कैप्चर करोगे तो तुमको दिखाएगा। तो यहाँ पे भी तुम ट्राई कर सकते हो एक्सेस का, कैसे, सिंपल, अब तुम यहाँ पे इसको एडिट करने का ट्राई करो, हेलो ट्राई करो, एंड यहाँ पे देखो हेलो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी कि अगर तुम यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर तुम यहाँ पे HTML का कोड डाल दो, या सबसे पहले तुम इसको देख लो, कंट्रोल यू करके कंट्रोल F, हेलो, कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये पी टैग में हो रहा है। तो पी टैग जो पैराग्राफ टैग है वो तो कह सकते हो कि उसमें सीधा एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं पे ऐसा कोई टैग यूज नहीं कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पे तुम सीधा पेलोड लगा सकते हो, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। अब एंटर कर दोगे तो सिंपल यहाँ पे तुमको ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मेथड, ये क्या है कि तुम इसको पोस्ट बेस भी एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है एरर तुमको शो करता है, बट यहाँ पे ये पैरामीटर नहीं शो करता, ठीक है। तो तुम इसको एक बार ट्राई कर लेना, ये वर्ब सूट से तुम कैप्चर कर लेना रिक्वेस्ट वगैरह एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक। या अगर यहाँ पे जैसे कि तुम कई बार क्या होता है कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे इंस्पेक्ट करते हो इसको, एंड इसका फॉर्म कहाँ है, ये तो यहाँ पे मेथड यहाँ पे पोस्ट लिख रखा है, बट एक मिनट रुको, ओके, पोस्ट ही कर रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना रहता है कि ये चीज चेक करनी पड़ती है, बट जो मैसेज पैरामीटर, अब कई बार यहाँ पे ERR मैसेज करके आता है, लाइक ये पैरामीटर कैसे कैसे पैरामीटर होते हैं, लाइक तुमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ERR MSG ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मैसेज दिख जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क एरर दिख जाएगा, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क स्टेटस स्टेटस, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे से तुमको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो तुमको यहाँ पे एक वल्नरेबल का पैरामीटर यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे ये वाला ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे इसको ट्राई करके देखते हैं काम करते हैं कि नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं। हम्म,
ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली वाला जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और मेथड और भी है, लाइक तुमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस टैग में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसको तुम कैसे ब्रेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इवन कई बार टेक्स्ट एरिया पे भी रिफ्लेक्ट कर जाता है। अब टेक्स्ट एरिया वो एक बॉक्स नहीं होता जहाँ पे तुम काफी सारा टेक्स्ट लिख सकते हो, वो वाला वैसा एक टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो वहां पे तुम ट्राई कर सकते हो। एंड इवन और भी मल्टीपल जगह पे होता है, जैसे कि मेटा मेटा टैग होता है, तुम उसको भी ब्रेकआउट कर सकते हो। फिर कह सकते हो कि ऐसे तो बहुत सारे टैग्स हैं। इवन लॉगिन पे यहाँ पे भी ये जो पैरामीटर है, इनको भी तुम यहाँ पे भी पेलोड्स वगैरह देकर ट्राई कर सकते हो। जीमेल पे भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो, सिंपल एज दैट। और मेथड तो अपने अपने हैं, जितना तुम जानोगे, सीखोगे, समझोगे, उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, यही सारा था एक्सएसएस में। एंड बाकी सारा चीज तो ये वेबसाइट वगैरह अच्छी है, तो भी यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, इसको तुम लोग यूज में ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्योंकि तुमको हर एक चीज का देखने को मिल जाएगा, रॉ 32 टेक्स्ट वगैरह, मतलब इसमें हर एक चीज है जो तुमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, और बाकी सारा चीज तो हो गया है एक्सएसएस में। तुम लोगों को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकते हो। ट्राई फालतू ही है।